हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। थोड़ा सा मेरा गला दर्द हो रहा है। कल से गला ख़राब तो नहीं बोलूँगी मैं, पर पेन बहुत हो रहा है मुझे गले में, इसलिए कल जाना था वीडियो पर मैं अपलोड नहीं कर पाई। आज थोड़ा सा बातचीत करने जैसा लग रहा है, तो फिर मैं इस वीडियो को एडिट भी कर पाई हूँ, इसका वॉइस ओवर भी दे पाई हूँ। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सब ठीक ही हैं, बस थोड़ा सा यही एक इशू हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत सब्जियाँ तैयार कर ली हैं। ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी मैं, तो मैंने ना फिर इसका चीला बनाना शुरू कर दिया है। चीला हमारे घर में सबको ही अच्छा लगता है और मैं थोड़ा ना वेजिटेबल ज़्यादा करके बनाती हूँ, तो फिर ये सब खा लेते हैं। और इसके साथ हरी चटनी हो, दही वगैरह हो, दही में मिला करके हरी चटनी, तो वो एक अच्छा और भी टेस्टी हो जाता है, डिप जैसा। और चाय वाय हो तो सब भी बहुत प्यार से खा लेते हैं। शानू को होते हैं थोड़े से नखरे सब्ज़ी देखकर, पर खा लेती है वो, उसे पसंद आता है ये। स्पॉटलेस फ्लॉलेस स्किन हम सभी को चाहिए, है ना? लेकिन अगर आप फेस कर रहे हो स्किन कंसर्न्स लाइक हाइपरपिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स और मेलाज्मा और तरह तरह के प्रोडक्ट यूज़ करके थक चुके हो, और आप ये सोच रहे हो कि काश कोई ऐसा सिंपल सा रूटीन हो जिसे फॉलो करके आपके ये सारे जो स्किन कंसर्न्स है ना वो भी टारगेट हो जाए और आपको मिल जाए एकदम फ्लॉलेस रेडिएंट स्किन, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो डी डर्माकोज ट्रांसजिलैक पिगमेंटेशन करेक्टर रेंज। इस रेंज में आपको मिलेगी पावर ऑफ 2 एक्टिव्स, एक है ट्राइनेक्सामिक एसिड और दूसरा है एजिलिक एसिड। ट्राइनेक्सामिक एसिड जो अपनी स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है, ये इफेक्टिवली हाइपरपिगमेंटेशन मेलाज्मा को रिड्यूस करता है बाय इनहिबिटिंग मेलानिन प्रोडक्शन। और एजिलिक एसिड एक जेंटल येट इफेक्टिव एक्सफोलिएंट है दैट टारगेट्स ब्लेमिशेस एंड मिनिमाइजेस रेडनेस, एक्ने मार्क्स, एंड आपको मिलती है क्लियरर, स्मूथ एंड इवन टोन स्किन। और बात कर रही थी मैं एक सिंपल से रूटीन की, तो आपको बस फॉलो करना है एक 2 स्टेप रूटीन, एक फेस वॉश और दूसरा एक सीरम। इस रेंज में मौजूद 2 पोटेंट इंग्रेडिएंट साथ मिलकर काम करते हैं टू टारगेट हाइपरपिगमेंटेशन, फेड एक्ने मार्क्स एंड ब्राइटन डल स्किन। दिन की शुरुआत करें जेंटल फ्रेग्रेंस फ्री क्लेंस विद डी डर्माकोज ट्रांसजिलैक पिगमेंटेशन करेक्टर फेस वॉश। इसमें है 1% ट्राइनेक्सामिक एसिड एंड 1% एजिलिक एसिड। ये फेस वॉश इम्प्योरिटीज, डर्ट एंड मेकअप को रिमूव करता है विदाउट स्ट्रिपिंग ऑफ स्किन्स नेचुरल ऑयल। ये पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स को फेड करता है एंड फाइट्स एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया। इसके बाद अप्लाई करें माय फेवरेट मल्टीटास्कर ट्रांसजिलैक पिगमेंटेशन करेक्टर सीरम, जिसमें है 3% ट्राइनेक्सामिक एसिड एंड 10% एजिलिक एसिड। ट्रस्ट मी, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन है फॉर इवन द मोस्ट स्टबर्न स्किन कंसर्न्स। इसमें प्रेजेंट अल्फा आर्बिटिन मेलानिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है। तो सोचने में ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, इस ड्यूओ को अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कीजिए एंड वॉच योर स्किन बिकम विजिबली रेडिएंट। और हाँ, सन प्रोटेक्शन मत भूल जाना। जब भी आप एक्टिव इंग्रेडिएंट बेस्ड स्किन केयर यूज कर रहे हो तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अप्लाई करो डी डर्माकोज 1% हाइलुरोनिक लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन फॉर सन प्रोटेक्शन ऑफ 6 लॉन्ग आवर्स। हर 2 घंटे में सनस्क्रीन री अप्लाई करने के हैसल को भूल जाइए, क्योंकि इस सनस्क्रीन में है SPF 50 PA++++ और ये इंडिया के वन ऑफ द फर्स्ट सनस्क्रीन है टू प्रोवाइड सच एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन पूरे 6 घंटों के लिए। ये सुपर लाइट वेट है, स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है और कोई व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता, क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, तो ये स्किन को डीपली हाइड्रेट करके ड्राइनेस को दूर रखता है एंड कीप्स द स्किन प्लम्प। और डी डर्माको की ट्रांसजिलैक पिगमेंटेशन करेक्टर रेंज काफी ज्यादा सेफ एंड इफेक्टिव है, क्योंकि ये खुद डर्मेटोलॉजिस्ट ने डिजाइन की है। डी डर्माको प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री हैं। ये प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे डी डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट पे और साथ ही साथ Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका और पर्पल पर भी। अगर आपको चाहिए डिस्काउंट तो आप इस्तेमाल कर सकते हो मेरा डिस्काउंट कोड, जो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। इट इज़ नीलम 2024। इसका इस्तेमाल करके आपको आपके ऑर्डर पर मिलेगा फ्लैट 20% का डिस्काउंट जब आप ऑर्डर करते हो थ्रू डी डर्माकोज ऑफिशियल वेबसाइट। और जब आप ये प्रोडक्ट डी डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदते हो ना, तो एक तो आपको मेरा डिस्काउंट कोड अवेल करने को मिल जाएगा, दूसरा आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो खरीद ही रहे हो, साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बिकॉज डी
Dermaco has taken this young scientist initiative जिसके तहत every time you buy from them they will link your order to a child that they help to educate along with the Bhumi Foundation. The Dermaco has empowered 20,000 plus students this year with their young scientist initiative. तो इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए लिंक और मेरा डिस्काउंट कोड सभी कुछ मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप इंटरेस्टेड हो तो चेक ज़रूर से कर लेना. चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ. और मैं यहाँ पर बना रही हूँ मैकरोनी. देसी मैकरोनी है ये, पर थोड़े से फिरंगी ट्विस्ट के साथ. बहुत अच्छी लगी थी ये. इनफैक्ट जो मेरे हस्बैंड है ना, वो किसी भी तरह का पास्ता नहीं खाते हैं, पर उनको भी अच्छी लगी थी. आप ट्राई कर लेना. तो थोड़ा सा शाम का नाश्ता वगैरह होता है ना, उसके लिए या बच्चों के टिफ़िन के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. सब्ज़ियाँ फिर वही है, आपकी जो दिल चाहे आप वो डाल लेना, जो घर में अवेलेबल हो. मैं बिल्कुल जैसे देसी होती है ना, तो जैसे देसी क्या बोल रही हूँ मैं, जैसे स्ट्रीट स्टाइल का मैगी होता है ना, थोड़ा थोड़ा उसी स्टाइल में मैं बना रही हूँ. वही सब्ज़ियाँ मैंने ले रखी हैं. ज़्यादा सब्ज़ी आपकी चॉइस है, आप डाल सकते हो. तो मैंने यहाँ पे ऑयल बटर दोनों मिला करके ले लिया था और इसके अंदर ऐड किया है चॉप किया हुआ गार्लिक और ग्रेट करके जिंजर. आप चाहो तो पेस्ट कर लेना, पर ऐसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है. इसके बाद फिर हरी मिर्चियाँ मैंने ऐसे तोड़ तोड़ के ऐड कर दी थी. आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हो. ये थोड़ी सी तीखी वाली हैं. मैं नहीं चाहती थी किसी के मुंह में आ जाए, दिखती रहे. इतनी बड़ी बड़ी मैंने चॉप कर दी है, मतलब हाथ से टुकड़ा कर दिया है. और इसके बाद फिर मैंने ऐड किए हैं इसमें प्याज बिल्कुल थोड़े ही भूनने हैं, मिडवे जैसे हो जाए, मीठे हो जाए इतना. और इसके बाद फिर कैप्सिकम ऐड कर दिया. आपके पास कैरेट हो ना, तो इसमें कैरेट भी अच्छी लगेगी. हल्का और चटक रंग देना चाहते हो तो थोड़ा बीट रूट ग्रेट करके ऐड कर सकते हो. फिर मैंने इसमें ये 4 टमाटर थे और इनको मैंने इस तरह मैंने इस तरह इनको क्रश कर लिया है. ना ये प्योरी है ना ये चंक्स है. चंक्स आज चॉप किया हुआ जैसा नहीं है, तो क्रश किया हुआ है. अच्छा इससे टेक्सचर आएगा. फिर ऐड किया है मैंने इसके अंदर नमक, थोड़ा सा मैगी मसाला और ये गोचुजांग पेस्ट. ये रेड चिली पेस्ट है एक्चुअली, मेरे पास था तो मैंने ऐड कर दिया. आपके पास नहीं होगा तो आप चिलीज़ डाल लेना, रेड चिली पाउडर. फिर मैंने कलर वाली मिर्चियाँ डाली थी, लाल वाली. थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया था. फिर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डार्क सोया सॉस ऐड कर दिया है. और आप चाहें तो थोड़ा सा ना यहाँ विनेगर भी डाल सकते हो. मैंने विनेगर नहीं ऐड किया है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे टमाटर ले रखे हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा टमेटो केचप ऐड किया है. आप थोड़ा विनेगर एंड फिर शुगर वो दोनों डालना अगर विनेगर ऐड कर रहे हो तो. नहीं तो मेरी तरह टमेटो केचप ऐड कर लेना. फिर मैंने थोड़े मटर भी ऐड कर दिए, प्रोसेस किया हुआ मैकरोनी ऐड कर दिया. बस इसको अच्छे से मिक्स कर लो. इसमें चीज़ वीज़ मत डालना क्योंकि ये देसी है, थोड़ा अपना स्ट्रीट स्टाइल मैगी जैसा. भाई साहब बहुत डिलीशियस लगता है. गोचुजांग पेस्ट है ना, सानवी खुशी ने मंगाया था कि उनको ट्राई करना है, वो तुक बुकी क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब ट्राई करना है. पर वो लोग एज सच कुक तो करती नहीं है, तो ये रखा हुआ था. एंड अब क्योंकि ये थोड़ी टाइम में एक्सपायर हो जाएगा, तो मुझे ये लग रहा था यार इतना महंगा मैंने ये मंगाया और ये यूज़ नहीं हो रहा है, तो अभी मैं इसको ना कई कई रेसिपीज़ में डाल के यूज़ कर लेती हूँ. अच्छा लगता है और थोड़ा सा एक स्लाइट वेरिएशन जैसा आ जाता है रेसिपीज़ में. आप ये ट्राई कर सकते हो देसी मैकरोनी, आपको ये अच्छी लगेगी. गोचुजांग पेस्ट की जगह जैसे मैंने कहा आप रेगुलर रेड चिली पाउडर ऐड कर लेना, या तो फिर आप है ना शेज़वान चटनी भी ऐड कर सकते हो, वो भी अच्छी लगेगी. शैम्पू अच्छा केम छो. मैं बनाने वाली हूँ ऑरेंज टी. कौन आया? चाहिए? Yes. ख़त्म कर पहले.
बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया था तो मैं बस तैयार होने लगी हूँ, आईब्रोज फिल कर रही हूँ। एक चीज़ दिखाऊँ आपको, पहले मैं ज़रा आईब्रोज फिल कर लूँ फिर दिखाती हूँ। मेरा ये ब्रश है ना इस तरह टूटा हुआ है, कभी कभी फिल करते करते ही गिर जाता है, तो काम चलाओ हिसाब से इसका यूज़ कर रही हूँ मैं अभी। फिर मैंने सोचा मेरे इंजीनियर पति को दे देती हूँ, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा देंगे। तो उन्होंने देख के कहा फेविक्विक ला के दो, जोड़ देता हूँ। पर फेविक्विक नहीं थी, मतलब थी पर वो ले गए थे 2-4 दिन पहले, तो गाड़ी में पड़ी हुई थी, घर में नहीं थी। तो पर उन्होंने ताकत लगा के ऐसे ही जोड़ दिया एंड मेरा काम चलाने लायक ये हो गया। तो चीज़ें जब मेरे से नहीं होती ना तो उनको पकड़ा देती हूँ, वो कुछ ना कुछ तिकड़म भिड़ा ही लेते हैं, कुछ ना कुछ उसका कर ही देते हैं। आपको एक बात बताऊं, पहले जब मैं बाहर जाती थी कुछ महीना, मतलब मैंने सर्जरी करवाई ना उतने वक्त पहले, महीना 1.5 महीना हो गया उस चीज़ को, तो उससे पहले मुझे मेरे पैर के लिए 5-7 मिनट देकर जो वुंड था मेरे पैर में ना उसको सिक्योर करना पड़ता था। सिक्योर ना करें तो वो कभी कभी ब्लीड भी कर जाता था, तो टेप लगाओ, नहीं तो कुछ ना कुछ बैंडेज हिसाब से, या उसके ऊपर ये हैंसाप्लास्ट वगैरह चीज़ें होती है ना, ये सब लगा के मुझे उसे सिक्योर करना पड़ता था। बट मैं अब एकदम से फटाक से सॉक्स पहन सकती हूँ, जूता पहन सकती हूँ। हर बार मैं भगवान का शुक्राना करती हूँ कि थैंक गॉड उस दिन बुद्धि चल गई एंड इतने सालों का पेन था ना वो, उससे मुझे आज़ादी मिल गई, मुक्ति मिल गई एक्चुअली। गत्ता एंड हाँ, उसकी भी स्मेल आती है। आजकल ये जो पार्सल आते हैं जिन कार्टन में, दे स्मेल। और हम लोग जा रहे हैं ज़ूडियो, वहाँ पे हस्बैंड बता रहे थे कि अच्छा कलेक्शन आया, तो बेसिकली सानवी खुशी के लिए और स्पेशली थोड़ा क्रिसमस के हिसाब से, क्योंकि इनके यहाँ पे क्रिसमस का भी इवेंट होता है। अगर मेरे को अच्छा लगा तुम दिलाओगी ना मुझे? तुम दिलाओगी? हाँ। स्विच बंद कर दिए सारे। आज हस्बैंड की फरमाइश पे कवर उतार दिए, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कवर्स। गंदे लगते हैं मुझे वो, आई हेट दोस कवर्स। ज़ूडियो से क्या कुछ ख़रीदा वो मैं आपको घर जा कर के दिखा दूँगी। ये एक शूज़ थे जो खुशी का मन आ रहा था लेने जैसा, पर फिर उसको थोड़ा सा इशू आ रहा था साइज़ का, पैटर्न का। मैं आपको घर पे जाके दिखाऊंगी क्या क्या लिया। ये एक नेल पॉलिश पिक नहीं किया था, फिर मैं सोची ये कहाँ से आ गया, ये तो नहीं चूज़ करा था किसी ने। तो शानू कह रही है कि ये मम्मा मैंने ये लिया है। तो फिर बिलिंग करवा ली और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे घर की तरफ, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चला कि मतलब घर की तरफ जा रहे थे तो मैं बीच में सब्ज़ी लेने रुक गई थी। वहाँ पे शर्मा जी खड़े ही हुए थे, फिर उनको थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि 2 बार है ना गाड़ी अपने आप बंद हो गई थी चलते चलते। तो ही वाज लाइक कि ऐसा कभी नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है। तो उन्होंने उतर करके थोड़ा चेक किया, पता चला गाड़ी में पंक्चर हुआ रखा था। तो उन्होंने थोड़ा सा अगारो का टायर इन्फ्लेटर था हमारे पास, उससे हवा भरी, गाड़ी में बैठे, ढूंढा पंचर बनाने वाले भैया लोगों को। तो मिले कुछ एक, पर फिर वो किसी ने कहा कि जैक नहीं है, किसी ने कहा 4 व्हीलर का नहीं करते। तो शर्मा जी ने कहा कि अभी बहुत रात हो जाएगी, घर चलते हैं वापस, फ़िलहाल के लिए मैं स्टेपनी जो है वो चेंज कर दूंगा और आते जाते कभी पंक्चर बनवा लेंगे। तो ये भी काम वो कर लेते हैं। तो हमारी गाड़ी में जो स्टेपनी आई थी, टूल बॉक्स आया था, उसका आज श्री गणेश हुआ, उन्होंने ये टायर बदल दिया। पंक्चर टायर को एग्ज़ामिन करा तो उसके अंदर कील आ गई थी, पता नहीं कहाँ से, इस वजह से वो पंक्चर हो गया था। फ़िलहाल उन्होंने उसको रख दिया है डिक्की में, आते जाते जब ऑफिस का वक्त होगा तो दे जाएंगे किसी को, वो बना देगा तो आते हुए कलेक्ट कर लेंगे। पर ये बड़ी अच्छी बात है कि थोड़ा मोड़ा सारा ही काम वो कर लेते हैं। टायर उन्होंने बदल दिया। और इतना हम लोगों ने ढूंढा क्योंकि यहीं आके पंक्चर बना, और पापा ने ही बनाया। वाह पापा, सिग्मा पापा, को सिग्मा। इंट्यूशंस आते हैं स्ट्रॉन्ग कि यही होगा और वही होता है। सच्ची कह रही हूँ। हाँ हाँ,
उसके बाद है ना, थोड़े दिन से शर्मा जी को ऐसा फील हो रहा था कि वो जब स्क्रीन पर बैठकर काम करते हैं तो उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। तो ही वाज लाइक कि चलो वीकेंड पे ये काम मैं निपटा लेता हूँ। तो हम लोग को जाना था आई टेस्ट करवाने के लिए। और मेरा चश्मा, आपको याद है हम लोग वृंदावन गए थे तो मेरा चश्मा बंदर ले गया था, उसके बाद से फिर एक चश्मा में स्क्रैच आ गए। तो अब कुल मिला के ये एक ही बचा पड़ा है मेरे पास जो मैं पहनती हूँ। तो ही वाज लाइक कि बनवा ले, कभी पता चला ये भी कुछ हो जाए तो फिर दूसरा कुछ बचेगा ही नहीं, तो काम कैसे होगा। तो मेरे को 1.5-2 साल हो चुके थे, तो आई थॉट कि हाँ चलो सही टाइम है, तो मैं भी अपनी आँख टेस्ट करवा लूँगी। कुछ ऊपर नीचे नंबर आएगा तो उसके हिसाब से प्रॉपर लेंस ले लेंगे। एंड फिर हस्बैंड ने भी अपनी जो आईज़ हैं वो टेस्ट करवाई एंड फिर उस हिसाब से ऑर्डर दे दिया। और आज ऐसे ही ना बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया कि मुझे थोड़ा सा सामान लेकर आना शानू खुशी के लिए, क्योंकि आगे विंटर भी है। 1 सेकेंड, हाँ अभी ठीक है। तो पहले थोड़ा ब्राइट भी कम लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा नीचे हो रहा था फ्रेम। तो मैं बोल रही थी कि एकदम ऐसे ही बैठे हुए, मैंने बोला हस्बैंड से, उनकी छुट्टी थी कि मुझे ज़ूडियो जाना है। एक्चुअली वो गए थे थोड़े दिन पहले अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये बस सेइंग कि अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, जाकर देख लो। तो शानू खुशी को थोड़ा अच्छा लगता है वहाँ का। एक तो उतना एक्सपेंसिव नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, तो थोड़ा इसके हिसाब से थोड़ा उन लोगों को अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग गए थे, मुझे ऐसे दिल आया कि शानू खुशी के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे लेनी है। आगे क्रिसमस है ना, तो क्रिसमस के हिसाब से थोड़ा ऐसा रहता है कि स्कूल में उन लोग के पार्टी वगैरह होती है। वैसे लाए कुछ भी नहीं है हम उस तरह का मिला नहीं, पर जो मिला वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये मेजरली सानवी खुशी का, ये खुशी का भी कुछ नहीं आ पाया, क्योंकि उसने जो लिया ट्राई करने के लिए, कुछ छोटा था कुछ ये था। एक तो वो काफ़ी ज़्यादा अभी लीन है ना, तो उसके ऊपर कई चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लग रही थी जैसा उसको लग रहा था कि उसका फिट आना चाहिए। बट फिर भी जो उसे पसंद आया वो हम लोग ले आए हैं। आगे फिर देखा जाएगा, दोबारा जाएंगे तो ले आएंगे। एक तो मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से। ये है एक बहुत ही सुंदर सा कुर्ता, और ये है सानवी की पसंद का, सानवी के लिए। और उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। एंड ये बहुत सिंपल सा है बट बहुत प्रिटी लग रहा था उसके ऊपर। देन ये एक है, ये बिल्कुल पतला सा टॉप है लेकिन है बहुत प्रिटी, थोड़ा सा वार्म लगेगा नॉर्मल टी शर्ट के कंपैरिजन में, लेकिन थोड़ा ना वैसा स्वेटर टाइप का नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा थिन है। और ये हस्बैंड की पसंद है खुशी के लिए, एंड उसके ऊपर कितनी सुंदर लग रही थी ये। एंड उसके बाद ये एक पैंट्स हैं, और ये पैंट किसके हैं बेटा? ये ग्रीन कलर के पैंट्स किसके हैं? खुशी के हैं ये। और हाँ इधर आओ शानू, इधर आओ। और ये एक ब्लैक शर्ट है, ये मैंने लिया है मेरे लिए। ये बिल्कुल ब्लैक नहीं है, इसके ऊपर आप देखो थोड़ा सा ऐसे टेक्सचर जैसा भी है। और ये जैसा मैंने पहन रखा है ना बेज कलर का, ये तो मैंने मिंत्रा से लिया था, और ये है लिनन में। तो इसी तरह का थोड़ा सा ओवर साइज्ड है। मुझे इस तरह के शर्ट्स बहुत पसंद है, तो एक मैंने ये अपने लिए लिया है यहाँ। एंड ये एक कॉर्ड सेट लिया है सानवी ने, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले ये मैं मेरे लिए लेना चाह रही थी, फिर मैंने सोचा कि मेरे को तो नहीं चाहिए, मैंने मतलब ध्यान भी नहीं दिया उसके ऊपर। लेकिन बाद में फिर उसने ट्राई किया उसके साइज़ में, तो उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो फिर उसने ले लिया। ये वाला तुम्हारा है? ये मेरी है। और एक ये ग्रे कलर के वाइड पैंट्स हैं, ट्राउज़र्स, ये शानू के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर अगेन जैसा पहला वाला दिखाया था सेम फैब्रिक में इस तरह का है। ये उससे थोड़ा मुझे कंपैरेटिवली थिक लग रहा है अंदर से, ये ऐसा है। ये देखें डबल में है एंड काफ़ी ज़्यादा ये प्रिटी है। तो ये शानू के लिए है, और वो जो था सेज कलर का वो खुशी का है। उसके बाद ये एक वुलन है, ब्लैक कलर का, एक जैकेट जैसा है टॉल, ये मैंने मेरे लिए लिया है, क्योंकि सुबह सुबह ना थोड़ी मुझे सर्दी लगती है जब मैं आती हूँ। तो बच्चों का टिफ़िन वगैरह जब मुझे बनाना होता है उस वक्त थोड़ी सर्दी रहती है। मैं आके ये खिड़की विड़की सब खोल देती हूँ ना, तो ठंडी हवा आती है, उस वक्त मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे अच्छी लगी, मैंने ले लिया। यानी कि ये पतिदेव ने अपने लिए लिया है, ये भी ब्लैक है। अरे आज बहुत सारा कुछ ब्लैक हो गया। एंड देन ये किसका है? ये भी साइज़ से लग रहा है ये शर्मा जी का ही होगा, तो ये उनके लिए है। और आते हुए ना हम लोग गए थे
लेंस कार्ट। अब ये सारे कपड़े उठा के ले जाऊंगी, मैं वॉश में डालूंगी। तो आते हुए हम लोग गए थे लेंस कार्ट। मेरा एक्चुअली चश्मा बनवाना था और थोड़ा सा टाइमली अगर आप चश्मा पहनते हो तो टेस्ट कराते रहना भी अच्छा रहता है। तो मेरा कुछ भी एज सच नंबर नहीं बढ़ा। लास्ट टाइम जब मैंने ये चश्मे बनवाए थे उस चीज़ को शायद 1.5 साल तो हो ही चुका है। तो उससे लेकर अब तक ऐसा कोई नंबर में मेरा फेरबदल नहीं आया है। तो मैंने फिर वापस से वहाँ लेंस कार्ट पे बाय 1 गेट 1 होता है, तो मैंने फिर से 2 चश्मे बनवाए हैं और हस्बैंड को थोड़ा सा पास का नंबर बताया उन्होंने, तो वो भी बनवाएंगे अपना चश्मा। शानू खुशी ने अपने अपने लिए वो लिए हैं सन ग्लासेस, क्योंकि उनके पास नहीं थे। ऑल्सो मैंने पहली बार अपने लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑर्डर करे हैं। मैंने कभी भी नहीं पहने, ना ही मेरी आज सच पहनने की इच्छा थी। कभी कभी जो है ना, हाँ एक चीज़ और थी, ये शानू ने शूज़ भी लिए थे उसके, ये हील हैं जो, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो ये उतार दी तो आपको दिखाऊंगी। एक ये भी लिया था और थोड़े से ना वहाँ पे है ना, पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ, तो ये आप मेरे नेल्स देखिए। तो हम लोग जब भी ज़ूडियो जाते तो वहाँ से नेल पॉलिशेज़ मैं ज़रूर लेकर आती हूँ, और तो ज़्यादा वहाँ का मेकअप कलेक्शन हम लोग नहीं लेते, पर वहाँ की नेल पॉलिशेज़ मुझे अच्छी लगती हैं। तो एक तो ये टॉप कोट मैंने लिया है, सिंपल सा है ये, बेस कोट की ज़रूरत नहीं थी, टॉप कोट मैंने एक ले लिया है। उसके बाद फिर जो मैंने आपको मेरे हाथ में दिखाया ना, ये लगभग सारे ही कलर्स ले लिए हैं। ये जो आप देख रहे हो इसके नीचे जो कलर था वो लिया है, ये मैंने ऊपर से ट्राई करके देखा तो ये नहीं अच्छा लगा, तो एक तो ये वाला लिया है जो मैंने ये छोटी उंगली पे लगा रखा है। पास से दिखाती हूँ। तो एक तो ये हो गया टॉप कोट, एक ये वाला शेड हो गया, और ये मैंने लगा रखा है ये छोटी उंगली पे। एंड ये काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा ज़ूडियो के ना बॉटल का साइज़ अभी छोटा हो गया है। उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये ऊपर जो लगाया है ये वाला नहीं लिया, इसके नीचे मैंने ना ये वाला लगा रखा था। तो एक ये लिया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, मैंने मेरे लिए नहीं लिया, ये शानू को अपने लिए अच्छा लग रहा था तो उसने ले लिया। और उसके बाद फिर ये दोनों नहीं लिए, एक ये लेने का मन हो रहा था, फिर आई थॉट कि नहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ये ना फिर रखे रखे सूखते हैं, यूज़ होते नहीं। तो एक मैंने ये लिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये वाला कलर है, ये वाला कलर है। साथ में ये 2 चीज़ें हैं, एक है ये लिप ग्लॉस और एक है ये शिमर। तो मैं वही आपको बता रही थी कि मैंने ना कभी भी लेंसेज नहीं पहने और ना ही मेरी ऐसा कोई पहनने की इच्छा थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है लेंसेज पहनने का मन करता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, स्पेशली एथनिक्स होते हैं, जैसे करवा चौथ मैंने बहुत अच्छी हैवी साड़ी पहनी थी, तो उसमें ना चश्मा लगा के फिर बहुत वो अजीब सा लुक आ रहा था। तो ऐसे ओकेजन के लिए मैं सोच रही थी कि मुझे ना लेंसेज चाहिए, तो मैंने है ना डेली वाले लेंस कार्ट के ही लेंसेज लिए हैं। तो डेली में क्या होता है कि आप उन्हें लाइक यूज़ एंड थ्रो के हिसाब से होता है, 24 आवर्स तक उन्हें पहन सकते हो, उसके बाद उनको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट थ्रो देम। तो वो 30 का सेट है, आएगा तब आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दूंगी अगर आपको चाहिए। तो मैंने एक वो बनवा लिया है। तो आगे हम लोग है ना एक शादी में भी जा रहे हैं, तो ये सोच करके मैंने खास ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि फिर है ना चश्मा पहनो तो अच्छा नहीं लगता, और बहुत लोग तो मेरा चश्मा उतरवा देते हैं कि आपने ये क्यों पहना हुआ है, अच्छा नहीं दिख रहा है ये वो, और नहीं पहनो तो फिर मुझे कुछ नहीं दिखता। तो फिर इसलिए मैंने लेंसेज ले लिए हैं। तो ही वाज लाइक कि जब आ जाएंगे ना तो आपको उसका केयर और कैसे पहनना है और यहाँ पर ट्रायल एंड एवरीथिंग का ट्यूटोरियल हम दिला देंगे। दिखाओ शानू तुम्हारे हील्स। और खुशी को भी चाहिए थे, उसको जो चाहिए थे, तो उसको जो आ रहा था स्टाइल पसंद, ये शानू के हैं, उसको ये पसंद आया, उसने ये देखे पहने और ये बस उसको फिट ही आ गया, लो ले जाओ। लेकिन खुशी को जो पसंद आ रहा था वो उसको बड़ा आ रहा था, और उससे जस्ट छोटा कुछ भी नहीं था, किसी भी पैटर्न में नहीं था। प्रॉब्लम वहाँ 39 से शुरू होता है। शानू शायद मेरे तो 36 है, तो उसका क्या है? उसका 738 जैसा। तो एक भी नहीं मिला ना उसके लिए, तो किसी भी स्टाइल में खुशी का साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो यू आर लुकिंग वेरी गुड, थैंक यू। तो उसके लिए नहीं लिया है, पर इट्स ओके। लास्ट टाइम जब हम गए थे ना ज़ूडियो, तब उस दिन कुछ भी शानू के लिए नहीं लिया था, वो चीज़ें देख रही थी। हमारे नेबर के यहाँ पे बेबी बॉर्न हुआ है, उसकी आवाज़ आ रही है बाहर से। तो मैं ये बता रही थी कि लास्ट टाइम हम लोग गए थे ना, शायद साल भर हो गया होगा, पता नहीं, तो एक भी चीज़ शानू के लिए नहीं खरीदी थी। उसको कुछ भी वो चुन रही थी, उसके साइज़ का नहीं हो रहा था, स्टाइल का नहीं हो रहा था। उस दिन सिर्फ खुशी की शॉपिंग हुई थी। एंड आज कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि एक आधी चीज़ छोड़ दी जाए तो मेजॉरिटी शानू की शॉपिंग हुई है। एंड ये देख लीजिए खुशी का, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। ये नीचे वाला किसका चॉइस है? हाँ अमेजिंग। ये किसका है? पापा का चॉइस है। पापा का? यस ये भी पापा का? यस। वेरी गुड। जा दिखा दे अंदर पास जगह। अपने देख लिया।
तंदूरी है, बहुत तंदूरी है भैया। ठंड लग गई? हाँ, अच्छा लग रहे हो? पैसा खत्म हो गया, ठंड लग गई। अच्छा लग अच्छी रहा है लग रही लेकिन है इसमें, ना, हाँ कलर अच्छा है ये। हाँ कलर भी अच्छा है। एंड शर्मा जी ना हमेशा टाइट, मतलब बिल्कुल फिट हिसाब से कपड़े लेते हो। ये इस बार स्लाइट मैंने लूज है। शानू की बात सुनी है। अच्छी लग रही है हाँ, ये ये excellent। ज्यादा फिट होती तो उतनी नहीं अच्छी नहीं, मजा लगती। आता। एक तो जूडियो के कपड़े हैं ना, दे रन शॉर्ट, लाइक द साइजेस रन शॉर्ट। एक्सेल होके भी इसका फिट मीडियम जैसा है। हाँ, हाँ बट बढ़िया है। अच्छा। हम्म। और मैं यहाँ पर है ना, हम चारों के लिए ही ऑरेंज टी बनाने लग रही हूँ। ऑरेंज टी मेरी एक बड़ी ही सुपर हिट रेसिपी है, सच्ची कह रही हूँ, अपने मुंह से तारीफ़ कर रही हूँ ऐसा नहीं है। पर ये मैंने जब हम लोग पुराने वाले घर में रहते थे ना, तब शेयर की थी। फिर मुझे, आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको ये स्टोरी याद आ जाएगी, नए हैं तो बता देती हूँ। तो मुझे ना एक सब्सक्राइबर ने मुझे मेल किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना है ना एक छोटा कैफ़े खोला है और उसमें उन्होंने ये वाला टी का रेसिपी रखा है अपने मेन्यू में। एंड सब बेस्ट सेलर देयर। ये बहुत मज़ेदार लगती है, मैं जिसको भी पिलाती हूँ उसे मज़ा आ जाता है। तो ये एक ऐसी चाय है जिसके लिए सानवी खुशी आर ऑलवेज़ लाइक कि हाँ मम्मा हमारे लिए भी बनाना। तो ऑरेंज टी बनाई, 2 टोस्ट बनाए थे हस्बैंड के लिए, उनको थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैं खाना बना ही रही थी। बट फिर उनको है ना एकदम से एसिडिटी, ब्लोटिंग ऐसे शुरू हो जाती है, तो फटाफट से 2 टोस्ट सेक दिए उनके लिए। एंड यहाँ झटपट से मैंने जो खाना है वो तैयार करना शुरू कर दिया। मैं ग्रीन्स बना रही थी और ग्रीन्स की चॉपिंग, क्लीनिंग टेक्स थोड़ा सा ज़्यादा टाइम। कुकिंग में तो कुछ भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, तो बस वही वक्त लगता है, वरना इनको बनाना बहुत आसान है। मुझे तो हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मूली लेकर आई थी एंड मूली देखी तो फिर आई वाज लाइक कि जो मूली है वो मैं पराठे के हिसाब से लाई हूँ, पर उसके पत्ते की भुजिया मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं आलू मेथी छौंक रही थी, मेथी वरना मेरी ख़राब हो जाती, पुराना लॉट था। तो साथ में आई थॉट कि एक कढ़ाई में ना पत्ते की भुजिया भी छौंक देती हूँ। आई जस्ट लव इट। और ज़्यादातर ग्रीन्स है ना मेरे घर में सभी खा लेते हैं। सानवी भी खा लेती है, वैसे उसे प्रॉब्लम है सब्जियों से, पर हरी सब्जियां वो सभी खा लेती है। तो आलू मेथी हो गई यहाँ पर रेडी और साथ में भुजिया भी रेडी हो गई थी। मैंने थोड़ा खीरा काट दिया है, थोड़ा सा मैं मसाला छाछ बना रही हूँ, हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। बेसिकली तो रात में हम लोग नहीं पीते, दोपहर में होता है छाछ, तो पर उनको थोड़ा सा ऐसा पेट में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उनका मेटाबॉलिज्म ना फास्ट है और उनको जल्दी से ऐसे ब्लोटिंग, एसिडिटी हो जाती है अगर थोड़ा भी खाने पीने का ऊपर हो जाता है टाइम। तो मैं यहाँ पर फिर फटाफट से खाना बना दिया, उन लोगों को सर्व कर रही हूँ। और जब मैं सबको खाने बिठा देती हूँ ना, तो मैं ये एक ट्रिक अपनाती हूँ। फिर वही आप मेरे को काफ़ी सालों से देख रहे हो, तो एक ट्रिक मैंने काफ़ी पहले आपके साथ शेयर की थी। एक तो था दोस्ती पराठा, जब सानवी खुशी दोनों छोटी थी ना और उनको साथ में खाने में बिठाऊं तो फिर मैं दोस्ती पराठा बनाती थी। तब वो छोटी थी, उनके सामने फिर मैं वो पराठा खोल के एक में से 2 रोटियां जैसी बन जाती थी ना, तो दे यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी। एंड फिर मैं उन्हें बताती थी ये दोस्ती पराठा है, तो उनको वैसे भी बहुत अच्छा लगता था कि हाँ दोस्ती है, हम दोनों भी अच्छे दोस्त हैं। दैट वेज छोटे बच्चों पे ये चीज़ें बहुत असर करती हैं। लेकिन ये एक और तरीका है, मैं है ना एक साथ 4-4 पराठे सेक देती हूँ जब ज़्यादा लोग खाने बैठे हुए हों, और ये बहुत ही फास्ट तरीका है। मेरी स्पीड के हिसाब से 4 सही बैठता है, वैसे आप 5-6 भी बना सकते हो, 2-3 भी बना सकते हो, जैसा भी आपका बेलने का स्पीड हो। और ये इतना क्विक बनता है ना, 2 पराठे के टाइम में 4 पराठे तैयार हो जाते हैं। इट्स वेरी ईजी। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हो, बस मैं एक रोटी बना करके डालती जा रही हूँ। उससे पहले फ्लिप कर देती हूँ देख करके कि किधर से सेकना है,
किधर घी की ज़रूरत है, ऑयल लगा रही हूँ। वैसे तो मैं ऑयल घी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इससे है ना, एक तो टाइम बचता है, दूसरा इसमें ऑयल घी भी कम लगता है क्योंकि एक पराठे का दूसरे पे लग जाता है ना, तो काफ़ी कम ऑयल घी में पराठे बन जाते हैं। एंड तीसरा प्रेशर होता है ना, एक पराठे के ऊपर 3-4 पराठे और रखे हैं तो प्रेशर से बहुत जल्दी सिकता है। तो टाइम भी, एफर्ट भी और गैस भी एंड ऑब्वियसली ऑयल भी, तीनों ही सेव हो जाते हैं। एंड यहाँ तीनों बैठे हैं, सबके लिए फटाफट से पराठे हो गए तैयार। और अभी सर्दियाँ आ गई हैं, सुबह शाम की सर्दी तो होती है हमारे यहाँ अच्छी खासी। दिन में तो ऐसा होता है कि बस एक टी-शर्ट में भी काम चलेगा, काफ़ी चटक धूप होती है। तो सर्दियों में हम लोग रात को गुड़ वाला दूध पीकर सोते हैं। गर्मियों में दूध नहीं पीते, कभी कभी किसी का दिल आ जाए वो एक अलग बात है, अदरवाइज़ गर्मियों को हम लोग दूध रात में नहीं पीते। खाली सर्दियों में मैं गुड़ वाला दूध बनाती हूँ ऑलमोस्ट एवरी नाइट, तो बस वही बना रही हूँ। एंड गुड़ वाला है बट जैगरी पाउडर इसमें मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि इसको फेंटना और घोटना एंड दूध इसमें मिक्स करना इज़ लिटिल ईजी। इसको छानने की ज़रूरत नहीं होती है वैसे तो, पर मैं थोड़ा इसमें मलाई आ जाती है तो फिर 2-3 सदस्य हैं घर में जिनको दिक्कत होती है, तो इसलिए थोड़ा सा छान दे रही हूँ। वैसे इसमें इतना अच्छा जाग तैयार होता है ना, छानने की ज़रूरत नहीं है। देखो सारा जाग अब मेरा जो है वो वेस्ट हो जाएगा, पर ये पीकर ना नींद बड़ी अच्छी आती है। एंड सर्दियों में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा भी है। तो बस आ चुके हैं वीडियो के एंड पर। आई होप यू एन्जॉयड। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। टेक केयर, बाय बाय।